बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे चने की पंजीरी। चने की पंजीरी बनाना बहुत ही आसान है। जो मेरे बहन भाई बुज़ुर्ग हजरात जितने भी जिन्हें घुटनों का मसला है, दर्दों का मसला है, कमज़ोरी है, चने की पंजीरी उन सब लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा आप ये बना के सुबह चाय के साथ आप लें, अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को दर्दों का मसला आपका फौरी हल हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आप भी इस तरह से रेसिपी बना सकें। जी, चने की पंजीरी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है चने। ये भुने हुए चने हैं और बगैर छिलके के ये चने हैं मेरे पास। आप छिलके समेत भी ले सकते हैं, लेकिन इससे ये छिलके के बगैर जो चने होते हैं ना, इससे बहुत ज़बरदस्त पंजीरी बनती है। तो एक पाव मैंने यहाँ पर चने ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट है। तो नारियल मैंने ली है 50 ग्राम, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। 2 टेबल स्पून मेरे पास शक्कर है। 50 ग्राम मेरे पास बादाम थे, इन्हें भी मैंने पीस लिया है। और 50 ग्राम मेरे पास काजू थे, इन्हें भी मैंने पीस लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी पसंद का शामिल कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। बाकी चीज़ें तो मैंने कद्दूकश करके रख ली हैं और इन्हें मैंने पीस के रख लिया है। तो यहाँ पर हम चनों को भी पीस लेंगे। इस तरह से हमने चने को पीस लिया, इस तरह से आपने भी पीस लेना है इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक साफ़ बर्तन ले लिया है और चूल्हा यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया। आंच कितनी रखनी है? आंच बिल्कुल स्लो आंच पे हम घी को मेल्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने घी शामिल कर दिया। घी इसमें तकरीबन मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। देसी घी लेना है। देसी घी के बगैर ये नहीं बनाना, कोई भी और घी आपने यूज़ नहीं करना। देसी घी से बहुत ज़बरदस्त बनता है चने की पंजीरी। जी, तो घी हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह से घी को गर्म कर लेना है सबसे पहले। अभी हम इसमें कद्दूकश की हुई नारियल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिल्कुल हल्का सा हम नारियल को रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने नारियल को रोस्ट नहीं करना, बस थोड़ा सा, तकरीबन 1 मिनट तक। जी, 1 मिनट हो चुका है। तो नारियल को हमने रोस्ट कर लिया। ड्राई फ्रूट जब थोड़े से रोस्ट कर लेते हैं तो उनका टेस्ट जो होता है ना, वो दुबाला हो जाता है, मज़े की पंजीरी बन के तैयार होती है। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है बादाम, ये शामिल कर दूँगी। और आंच बिल्कुल आपने लो रखनी है, नहीं तो ये ड्राई फ्रूट जल जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पीस ली हैं। तो इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, तकरीबन 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक, इससे ज़्यादा नहीं। जी, तो 30 सेकंड हो चुके हैं। बादाम को भी हमने रोस्ट कर लिया है। अभी हम इसमें काजू शामिल कर देंगे और इसे भी हम 20 सेकंड तक रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल लो आंच पे। आंच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। जी, तो ड्राई फ्रूट की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे ड्राई फ्रूट जो है ना, वो रोस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है चने का आटा, ये हम शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमने चूल्हे को बंद कर देना है, क्योंकि पहले चने जो होते हैं वो पहले यानी कि इनकी बुनाई हो चुकी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसमें घी थोड़ा सा कम कर रही हूँ। तो अभी हम इसमें शक्कर शामिल कर देंगे। शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब शक्कर शामिल कर रही हूँ। अगर आप शुगर के मरीज़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें शक्कर भी शामिल नहीं कीजिएगा। शक्कर के बगैर भी बहुत ज़बरदस्त ये पंजीरी बनती है और बहुत मज़े की होती है। जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से पंजीरी को हमने मिक्स कर लिया। बहुत ज़बरदस्त लुक आई है। ये देखें आप कितनी ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी सी खुश्क है तो आप इसमें घी ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने इसमें थोड़ा सा कम घी इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से भी बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। किसी को जोड़ों का मसला है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। बहुत ही कम टाइम में इस रेसिपी को हम बना सकते हैं और बहुत ही ये ताकत वाली है, हेल्दी है, बहुत मज़े की है। तो बुज़ुर्ग हज़रात को तो ये बना के लाजमी दिया करें सर्दियों में, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होती है जोड़ों के लिए। तो यहाँ पे हम इसे उतार लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो एक साफ़ प्लेट ले लेंगे और अभी हम पंजीरी को डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पंजीरी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़े की रेसिपी ले एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी, तो आप इसको बना के ठंडा करके आप किसी भी जार में आप डाल दें तो ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप आसानी के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। चने की पंजीरी को बिल्कुल भी इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा।